Hello students, today we are going to start our first chapter, The Lost Child, from our English supplementary reader book named Moments. आज हम इंग्लिश की जो मोमेंट्स बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका टाइटल है द लोस्ट चाइल्ड यानी खोया हुआ बच्चा. दिस चैप्टर इज रिटन बाय मुल्कराज आनंद. इस चैप्टर को मुल्कराज आनंद ने लिखा है. फर्स्ट आई विल गिव यू द शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. सबसे पहले मैं आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देकर के बताती हूँ इस चैप्टर का. एक बच्चे के लिए उसके माता पिता का प्यार, देखभाल, सुरक्षा और उनका साथ ही सभी चीज़ों से बढ़कर होता है. दूसरी सभी चीज़ें जैसे मिठाइयाँ, खिलौने, गुब्बारे और मनोरंजन के साधन ये सभी तुच्छ माने गए हैं. माता पिता का साथ ही एक बच्चे के लिए सब कुछ होता है. इस कहानी में इसी थॉट को हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है. एक बच्चा जो कि मेले में खो गया था, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है सिवाय अपने माता पिता से दोबारा मिलने के. लेट्स रीड दिस लेसन इन डिटेल. A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. But his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाता है. वह काफ़ी ज़्यादा खुशी और एक्साइटेड मूड में दिखाई देता है और वो वहाँ पर दुकानों पे दिख रही स्वीट्स और टॉयज़ को लेना चाहता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे वे खरीद करके नहीं देते हैं. फिर वो क्यों मना कर देता है जब कोई दूसरा व्यक्ति वो सारी चीज़ें उसे देने के लिए तैयार हो जाता है, तो वो इस बात के लिए रिफ्यूज़ क्यों कर देता है. इस चैप्टर में हम आगे पढ़ते हैं. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. सबसे पहले इसके कुछ मीनिंग्स देख लेते हैं पैराग्राफ में जो यूज़ हुए हैं. एलीज मतलब होता है पाथ यानी रास्ता. एमर्ज्ड, एमर्ज मीन्स होता है कैम फोर्थ, बाहर निकले. गैली, गैली मीन्स होता है ब्राइटली और हैप्पीली यानी खुशी से या चमचमाते हुए. क्लैड, क्लैड मीन्स होता है ड्रेस्ड, कपड़े पहने हुए. ब्रीमिंग, ब्रीमिंग मीन्स होता है ओवरफ्लोइंग यानी किनारे तक लबालब भरा होना. इस पैराग्राफ में ये बताया गया है बसंत का मेला था. लोग रंग बिरंगे कपड़े पहन करके छोटी छोटी तंग गलियों से बाहर निकल रहे थे. कुछ पैदल चल रहे थे तो कुछ घोड़ों पर सवार थे. कुछ अन्य बैलगाड़ियों में बैठ करके जा रहे थे. एक छोटा सा लड़का खुशी से उछलता कूदता हुआ अपने पिताजी के पैरों के बीच से भागा जा रहा था. कम चाइल्ड कम, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. Fascinated means attracted यानी आकर्षित हो जाना, मोहित हो जाना. Lagged behind means fell behind यानी पीछे रह जाना. रास्ते के साथ साथ जो दुकानें लगी हुई थी उस पे जो खिलौने सजे हुए थे उन्हें देख कर के बच्चा पीछे रह जाता है. तो उसके माता पिता उसे पुकारते हैं, आओ बच्चे आओ. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew that the
old cold stare of refusal in their eyes. कुछ मीनिंग्स इसमें यूज हुए हैं. लिंगरिंग मीन्स होता है लॉटरिंग अबाउट. लॉटरिंग अबाउट मीन्स होता है रुके हुए या विलंब कर देना. रिसीडिंग मीन्स होता है रिट्रीटिंग. रिट्रीटिंग मीन्स होता है पीछे हटते हुए. रिफ्यूजल मीन्स होता है टू से नो, यानी किसी चीज के लिए मना कर देना, नामंजूरी दे देना. वह बच्चा झट से उनकी तरफ भागते हुए जाता है. उसके पांव उधर जा रहे थे, परंतु उसकी आंखें पीछे छूटते हुए खिलौनों पर टिकी हुई थी. जब वह बच्चा वहां पहुंच गया था जहां उसके मम्मी पापा रुककर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, तो वह अपने मन की इच्छा को दबा न सका. हालांकि वह अपने पिता की घूरती हुई आंखों को देखकर जानता था कि वह उसे इनकार कर देंगे. I want that toy, he pleaded. His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant's way. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" It was a flowering mustard field, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land. Pleaded means requested, यानी प्रार्थना की. Tyrant means absolute ruler, यानी निरंकुश शासक. फिर भी वह बोला, मुझे वह खिलौना चाहिए. फिर उसके पिता ने हमेशा की तरह निरंकुश भाव से आंखें लाल करके उसे घूरा, परंतु उसकी मम्मी, जो कि उदार मन वाली थी, उसने प्यार से उसकी अंगुली को कोमलता से पकड़ करके बोला, देखो बच्चे, आगे देखो. खेत में फूलों से लदी हुई सरसों के पिघले हुए पीले सोने के भांति समतल भूमि पर मीलों तक फैली पड़ी थी. A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. The child followed them in the air with his gaze, till one of them would still wings and rest, and he would try to catch it, but it would go fluttering, flapping up into the air. When he had almost caught it in his hands, then his mother gave a cautionary call, "Come, child, come on to the footpath." Dragonfly means a kind of insect. कुछ प्रकार की, किसी प्रकार की जंगली मक्खियों के लिए ड्रैगन फ्लाई वर्ड्स यूज किया है. बस्टलिंग मीन्स हरिंग, यानी तेजी से घूमना. गॉडी, गॉडी मीन्स ब्राइट, ब्राइट यानी चमकीले. इंटरसेप्टिंग मीन्स ट्राइंग टू चेक ऑन द वे, यानी रास्ते को चेक करते हुए काटना या रास्ता काटना. गेज, गेज मीन्स टू लुक फिक्सडली, लगातार घूरना या एकटक देखना. कॉशनरी मीन्स वार्निंग, यानी चेतावनी देना. एक जो ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज थी, वो अपने चमकीले बैंगनी पंखों पर तेजी से उड़ रही थी और फूलों से मिठास ढूंढने को वो जा रही थी. और किसी अकेला जो तितली या भंवरा भी वहां पर से जा रहा था, वो उसका रास्ता काट देती है. वो बच्चा उनमें से किसी पर ध्यान से अपनी आंखें जमा करके या लगातार दृष्टि से उन्हें देखता रहता है. जब वह अपने पंख को रोककर आराम करने के लिए बैठ जाती है, तो वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, परंतु जब वह लगभग अपने हाथों में उसे पकड़ने ही वाला होता है, तो वह
फिर से अपने पंखों को फड़फड़ा कर उड़ जाती है। तब उसकी माँ सावधानी बरतने के लिए उसको आवाज देती है, आओ बच्चे, आओ, फुटपाथ पर आओ। He ran towards his parents' galley and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. Come, child, come. His parents called from the shade of a grove, where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. इस पैराग्राफ में कुछ मीनिंग्स आए हैं। एब्रेस्ट मीन्स अहेड, इसका मतलब होता है आगे। ग्रोव, ग्रोव मतलब होता है ग्रुप ऑफ ट्रीज, यानी पेड़ों का जो बगीचा होता है या बहुत सारे पेड़ जहाँ उगे होते हैं उसके लिए ग्रोव वर्ड यूज़ किया जाता है। एज, एज मीन्स कॉर्नर यानी किनारा। वह खुशी से अपने माता पिता की ओर भाग करके जाता है और कुछ देर तक उनके साथ ही चलता है, परंतु फिर वह पीछे रुक जाता है या वो वापस से पीछे रुक गया। उन जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की जो लाइंस दिख रही थी, जो कि अपने बिलों से अपने आप के लिए धूप सेकने के लिए बाहर निकले थे, उसके माता पिता पेड़ों के जो ग्रोव थे या बहुत सारे पेड़ के जो झुंड थे, वहाँ पर एक कुएं की किनार बनी हुई थी, वहाँ पर बैठ गए थे। वहाँ से उन्होंने उसे पुकारा, आओ बच्चे आओ। वह उनकी ओर भाग करके गया। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, the dove, the dove! The raining petals dropping from his forgotten hands. Come, child, come, they called to the child, who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him, they took the narrow, winding footpath which led to the fair through the mustard field. कुछ मीनिंग्स हम देखते हैं। पेटल्स मीन्स होता है लीफलेट्स ऑफ फ्लावर्स, फूलों की पंखुड़ियाँ। कूइंग मीन्स होता है सॉफ्ट गुटरिंग साउंड, जो पंछी की आवाज़ के लिए वर्ड यूज़ हुआ है। डव्स, डव्स काइंड ऑफ बर्ड्स यहाँ पे बताया गया है। कैपर्स, केपर्स मीन्स प्लेफुल लैप्स, यानी खेलते हुए उछलते हुए चलना। जब बच्चा उस बगीचे में पहुँचता है तो उस पर कलियों की बौछार होती है, यानी ऊपर से फूलों की कलियां उस पर गिरती है, और वह अपने मम्मी पापा को भूलकर उन्हें उन कलियों को अपने हाथों में सिमटने लगता है। तभी वहाँ पर से उसे डव्स की कूइंग साउंड सुनाई देती है। डव चिड़िया या पक्षी की कूकने की आवाज़ सुनाई देती है। वह चिल्लाता हुआ अपने मम्मी पापा के पास दौड़ करके जाता है। डव, डव्स, इस तरह की आवाज़ वो निकालता है। उसके हाथों में जो उसने पंखुड़ियाँ इकट्ठी की थी वो वहीं छूट जाती है। फिर वह जो बैनियन ट्री, बरगद का पेड़ वहाँ था, उसके चारों ओर खुशी खुशी उछलने लगता है। तभी उसके मम्मी पापा उसे दोबारा आवाज़ लगाते हैं, आओ बच्चे आओ। उसे साथ लेकर के वे सरसों के खेत में से घूमकर जाने वाली जो फुटपाथ थी वहाँ से मेले की ओर चले जाते हैं। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. Throngs mean होता है क्राउड यानी भीड़।
कॉन्वर्जिंग मतलब होता है सेंटर्ड, यानी सेंटर्ड हो जाना, केंद्रित हो जाना। रिपेल्ड मीन्स होता है डिस्ट्रैक्टेड, यानी रास्ता भटक जाना या अनाकर्षित हो जाना। जब वे गांव के पास पहुंच जाते हैं तो लड़के ने भीड़ से भरी हुई जो फुटपाथ थे उसे देखा। वे सब मेले की ओर जा रही थी, यानी सारी फुटपाथ के रास्ते मेले की तरफ जा रहे थे। उस अस्त व्यस्त भीड़ से भरे स्थान से वह आकर्षित भी हो रहा था और उसे डर भी लग रहा था। अ स्वीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी at the corner of the entrance. A crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets, decorated with leaves of silver and gold. The child started open eyed and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet. I want that burfi, he slowly murmured. But he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer he moved on. स्वीट मीट मीन्स होता है स्वीटन्ड ईटेबल्स, यानी मिठाइयाँ, स्वीट्स के लिए वर्ड होता है यूज। मरमर्ड मीन्स होता है विस्पर्ड, यानी बड़बड़ाना, धीरे धीरे कुछ कहना। बैग्ड मीन्स आस्क्ड फॉर, यानी किसी चीज के लिए मांग करना। प्ली मीन्स रिक्वेस्ट, यानी प्रार्थना करना। हिडिड मीन्स हियर्ड केयरफुली, ध्यान से सुना। विरलिंग मीन्स होता है टर्निंग रैपिडली, तेजी से घूम जाना या तेजी से चक्कर खाना। मेले के जो एंट्रेंस जगह थी वहाँ पर कोने पे एक हलवाई की आवाज़ें आ रही थी। वो हलवाई इस तरह से बुला रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फ़ी, जलेबी, ये सारी आवाज़ें वो वहाँ से दे रहा था। सोने और चांदी के जो लेयर होती है उससे सजी हुई मिठाइयों के ढेर चारों तरफ लगे हुए थे और काफ़ी सारी लोग वहाँ पर धक्का मुक्की कर रहे थे। वो बच्चा भूल जाता है और उसी तरफ देखता रह जाता है। बर्फ़ी को देख कर के उसके मुंह में पानी भर आ जाता है। यह उसकी फेवरेट मिठाई थी। वह धीरे से बोलता है, मुझे बर्फ़ी चाहिए। परंतु उसने बर्फ़ी मांगी तो वह समझता था कि उसके मम्मी पापा उसकी ये जो रिक्वेस्ट है या ये उसकी जो मांग है उसको कभी भी पूरा नहीं करेंगे। वे कह देंगे कि तू तो ग्रीडी है, तू तो लालची है। इसलिए बिना उत्तर की वेट करे वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है।